ये तो भाई ये उड़ता पंजाब वाले लोग हैं, 500-500 रुपये में पौवा पी के चले आए होंगे यहाँ। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब कि यह बॉलीवुड कह रहा है, इसलिए कि बॉलीवुड वाले जानते हैं कि एक नंबर पे पंजाब ड्रग के मामले में है और दूसरे नंबर पे बॉलीवुड है। उड़ता पंजाब वही लोग बनाए हैं ना, बदनाम किसने किया पंजाब को? आज वही लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, जो लोग इस पंजाबियों को, भाइयों को बदनाम किए, जो ड्रग कहे कि सबसे ज़्यादा नशाखोर यही हैं, तो इस पूरे देश में एक माहौल बनाए कि जितने भी पंजाबी होते हैं सब पियक्कड़ होते हैं। आज आम लोग यह कह रहे हैं कि यह तो 500-500 रुपये वाले हैं, एक पौवा दे दीजिए, ये नशाखोर हैं, जो जब चाहे तब बुला लीजिए इनको, जिस तरह से चाहिए उस तरह से इनको यूज कर लीजिए। इसलिए ये एक एक पौवा दे के और वहाँ से कैप्टन अमरिंदर ने इनको दिल्ली के बॉर्डर पे ला के छोड़ दिया है। क्या कहेंगे भैया? ये बॉलीवुड जो कंगना बहन से आज लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई संगीतकार या कलाकार हैं पंजाब के, दलजीत दोसांझ, भैया वही बॉलीवुड पूरे पंजाब को जो बताया वह बताओ ना, और कहें भी क्यों नहीं। यही जो आज प्रकाश सिंह बादल हैं, इनके कोई रिश्तेदार हैं पूरे ड्रग के मामले में, मजीठिया साहब, जिनका बहुत चर्चा चला था। ये गलत नहीं कह रहा हूँ, उड़ता सचमुच वहाँ सबसे ज़्यादा नौजवानों को और सबसे ज़्यादा ये कहते हैं हम बहुत बड़े बिहारियों को बहुत बुरा मानते हैं। भैया हम बिहारी लोग तो हमें गर्व होता है कि 5 बहनों ने आके कह दिया सिर्फ कि बिहार में शराबबंदी कर दो, तो हमारा मुख्यमंत्री बंद कर दिया। उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बालू और नदी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन वह अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन 5 बहनों का घर बचाने के लिए दारू को बंद कर दिया। वहीं आज पंजाब ये बहुत बड़े बनते हैं, गर्व कर सकते हैं अपने आप पे कि पूरा देश इनको ड्रगी कह रहा है, पूरा देश इनको उड़ता पंजाब कह रहा है, और कह रहा है कि 500 रुपया में वो कोई पौवा दे दिया होगा, या कोई बीड़ी में वो भर के दे दिया होगा, या कोई वो पुड़िया पे रख दिया होगा, उसी के नशे के हालत होता भी है। एक पियक्कड़ को, एक ये जो ड्रगी होते हैं, उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो लोग तो मजा ले रहे हैं, लेकिन हमको गर्व है उस इतिहास में। यह जो काली और ये कांग्रेसी इन पंजाबी भाइयों को इतना बदनाम किए हैं, इनके इतिहास के साथ इनकी सच्चाई, इनके अंदर वीरता भरना चाहिए, देश के प्रति प्रेम भरना चाहिए, देश के प्रति आदर्श भरना चाहिए, ये होना चाहिए सच्चाई। और किसानों को सच्चाई बताना चाहिए कि मोदी कभी किसानों के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। अब देखिए मोदी का चरित्र, मैं पूछता हूँ, प्रकाश सिंह बादल की हैसियत कितनी है? लाखों करोड़ में। कैप्टन अमरिंदर की हैसियत कितनी है? लाखों करोड़ में। हमारा भी प्रधानमंत्री है। अरे वो प्रकाश सिंह बादल का पैर छुआ तो क्या, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे वो तो एक औरत बकरी बेच के अपना शौचालय बना दी, उसको खड़ा होके उसका पैर धो के उसका पैर छुआ, माथा टेका उसके पैर पे। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री गरीबों और किसानों का हित ऐसी है। याद नहीं है इलाहाबाद कुंभ मेले में गया था वह आदमी, और वहाँ जितने झाड़ू लगाने वाले और साफ करने वाले जितने लोग थे, उनके पैर को माथे पोंछ के और माथे पे लगाया हमारा प्रधानमंत्री। उसके बारे में आज उसको कह रहे हैं कि वह देश लूटने वाला है। वह अंबानी और अडानी की बात करते हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि इस तरह का जो मूल समस्या है इस देश में, महिलाओं को शौचालय नहीं था, किसानों को 3-3 हज़ार रुपया, वो जानता था कि 6,000 रुपया 7,000 रुपया अगर उनके खाते में जाएंगे तो वह खाद बीज अपना आराम से एक सीजन में कर लेंगे। वह जानता था कि खेतों की किस खेत में कौन सी चीज़ उगानी चाहिए, तो उसके लिए हर खेती के लिए वह सॉइल हेल्थ कार्ड इशू कराया। वह लगातार इस देश की मूल समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए लगातार हमारा प्रधानमंत्री प्रयास कर रहा है, और आप उसको बदनाम करके पूरे देश में एक षड्यंत्र रच रहे हैं। आज 5 लोग पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के ISI के एजेंट पकड़े गए हैं, खालिस्तानी। उसमें खालिस्तान और जम्मू कश्मीर के यही जो देश में जो पहले बम फोड़ते थे वही लोग आज पकड़े जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? क्या बताना चाहते हैं? कहीं ना कहीं यह गठजोड़ तो हो रहा है ना पंजाब से। समझना इनको पड़ेगा कि यह अपने इतिहास उन पूर्वजों के साथ रहेंगे, या इन तथाकथित जो या के ट्रैक्टर पे जी न्यूज़ ने दिखाया था ना कि ट्रैक्टर पे खालिस्तान लिखा हुआ है, AK-47 का फोटो लगा हुआ है, और तरह तरह के नारे, वो नारे मैं नहीं कह सकता अपने जुबान से, हमारा जुबान कट जाइए, इसलिए कि हम भारत माँ के वीर सपूत हैं। हम वो नारे नहीं लगा सकते हैं जो भारत माँ से प्रेम करता है, जो इस मिट्टी से प्रेम करता है, जिसके पूर्वज
इस मिट्टी के लिए काम किए हैं वह कभी अपना और ऐसे नारे भारत के खिलाफ नारे नहीं लगा सकता है। मैं भी नहीं मानता कि पंजाबी कोई लगा सकता है। इनको ये कांग्रेसी भड़का के गलत रास्ते पे इस देश के पंजाबी किसानों को, नौजवानों को इनको बरगला के लेके आए हैं। इनको समझना चाहिए कि इनके हित में क्या है। और एक चीज़ बताऊं, चूंकि इस कानून को वापस करने की मांग क्यों कर रहे हैं, ये समझिए। यह कानून लाया कौन? अंग्रेजों ने लाया बहन। यह भारत सरकार की लाई हुई नहीं है। यह अंग्रेज माने आज़ादी से पहले का कानून है, उसको ढोने के लिए आज ही आए हैं। सब चीज़ अंग्रेजों के खिलाफ तुम लड़ाई लड़े कांग्रेसियों, कहते हो कि हम ये किए, और उसी कांग्रेस पतल चट्टों के वही कानून तुमको चाहिए, उन्हीं अंग्रेजों का कानून तुमको चाहिए। आके अगर कोई उन अंग्रेजों की हर चीज़ तुम कहते हो कि यह हमारे गुलामी की निशानी है, आज वही कानून वो गुलामी की निशानी नहीं है जो अंग्रेजों ने बनाया उसको। अरे आप मांग करते कि इसमें ये चीज़ बदल दीजिए, ये सिस्टम बदल दीजिए। किया भी था मांग जब वो सत्ता में थे। हाँ, उसको जब वो सत्ता में थे 2010-2011। मोदी जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो मांगोगे वो दे देंगे, बिल वापस मत कराओ। मैंने पुराने बिल इस अंग्रेजों की बनाई हुई सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। मैं इस धरती से, इस नौजवान से, किसान से, बेरोजगार से प्रेम करता हूं। तुम सिर्फ 3 महीना होगा और 6 महीना का मौका तो हमको दो, देखो इस बिल से कितना फ़ायदा होता है। अभी ट्राई तो करो, अभी 4 साल बाद चुनाव है। अब सुधीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से अखिलेश यादव को जो है जेल में बंद किया गया, उनको हिरासत में लिया गया क्योंकि वो भी इसका समर्थन कर रहे थे। अब आपने कहा कि इंदिरा गांधी वाली आपने बात अभी मुझे बताई कि पहले उन्होंने उकसाया, फिर उसके बाद उनका वार उनको उल्टा मतलब पड़ गया। तो अब क्या जो विपक्षी पूरे के पूरे, फिर चाहे टीएमसी हो, फिर चाहे उसमें एनसीपी के नेता हो, फिर चाहे बंगाल ही क्यों ना हो, सब के सब जो आकर के इस बिल का मतलब विरोध कर रहे हैं, तो क्या मतलब वापस से उनके ऊपर तीर लग जाएगा? देखिए, पहली बात तो जो अखिलेश जी की बात की है, हाँ। तो वो तो टोंटी चोर हैं। जो वह घर से निकले हैं, हाँ। जो वह घर से निकले हैं, देखिए यहाँ आंदोलन में एक चप्पल गायब हो गया है। अच्छा। जो देखिए, देख लीजिए, जो वह घर से निकले हैं तो यहाँ से चप्पल कभी टोटी गायब हो जाता है, कभी चप्पल चोरी हो जाता है। उनका तो इतिहास है, जो वह घर से निकलेंगे तो किसी न किसी का कुछ गायब हो जाएगा। अब वो कौन है, इनका कौन रैकेट है, कौन सा इतिहास है, कौन। और बाकी एक वो लालू यादव के लड़के हैं, वह भी इस समय आंदोलन कर रहे हैं, जो 16 साल में 11 करोड़ के मालिक हो गए। अरे भैया, जो 11 करोड़ के मालिक हो गए, उसी फार्मूला को किसानों को बता देते तो वह भी करोड़पति हो गए होते। ये सबसे बढ़िया रहा होता। और एक वो हैं शरद पवार जी, जो अब थूक के चाट रहे हैं, इसलिए कि उनका पेपर सामने दिखाया जा रहा है, उनकी चिट्ठियां दिखाई जा रही हैं कि आपने ये इसी के खिलाफ क्या क्या नहीं किया है। लेकिन आज उसके खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए तो उनका मुंह टेढ़ा हो गया। ऐसे थोड़े कैंसर हुआ है। जब इसी तरह से उल्टा सीधा बोलेंगे तो मुंह में कैंसर तो होगा ही। एक जगह अडिग रहोगे तो वह भी ऊपर वाला भी देखता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए वैसे थोड़े इन लोगों के साथ इस तरह का हुआ है। यह लोग जैसा चरित्र, जैसा रहेगा मन, वैसा होगा तन। अब मैंने वही आपसे पूछा कि जैसा आपने कहा था कि इंदिरा गांधी ने इनको पहले उकसाया, ठीक है, फिर उसके बाद जाके इंदिरा गांधी पे ही वार उल्टा पड़ गया क्योंकि वो सत्ता में आ गई थी। तो अब जिस तरीके से कांग्रेस इनको बार बार उकसाने का प्रयास कर रही है पिछले 4 महीने से, तो अब कांग्रेस के ऊपर क्या वार होगा? उल्टा वार। हाँ, एक चीज़ और कहना भूल गए। हाँ। मोदी जी की बात कर रही है ना। हाँ। तो हजारों गीदड़, एक शेर है कि क्या मजाल छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो कभी कभी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कुत्ते भी शेर को। तो ये देख रहे हैं कितने रैकेट हैं। अरे हिम्मत है माँ का दूध पिए हो तो एक आओ, एक शेर बैठा है, एक अकेला भारत का। तुम में जितने हो ना, जितने में एक तय कर लो। 5 मिनट नहीं टिकोगे उसके सामने, बैठा देते हैं आमने सामने, बात कर लो उससे। 5 मिनट यह नहीं टिकेंगे। इसीलिए ये रैकेट बना रहे हैं। गीदड़ों की फौज है लेकिन शेर के सामने टिकने वाली नहीं है। ठीक है। आप सुधीर जी किसान हैं, किसान, आपके पिता भी किसान रहे हैं, तो आप उस कानून का, वो जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है, उसका आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? और वो जो समर्थन कर रहे हैं उनका भी थोड़ा कुछ बताइए। नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी का नुकसान करके नहीं। दिल्ली में दूध, फल, दवाई, तमाम ऐसी मूलभूत ज़रूरत है जो दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए। जो आज महंगाई हो रहा है, कल बच्चों को दूध मिलना बंद हो जाएगा, बुजुर्गों को दवाई मिलना बंद हो जाएगा, औरतों को समस्याएं हैं वो सब बंद हो जाएगा, कल सब्जियां मिलनी बंद हो जाएंगी।
क्या ये लोग नहीं हैं? इनके लिए नहीं सोचना चाहिए। अलग जाके जो रास्ता जाम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप पिछली बार सीएए के मामले में उसने आदेश किया था कि आप रास्ता छोड़ के एक जगह कहीं, तो तमाम दिल्ली में जगह हैं जहां जाके खूब बढ़िया से प्रोटेस्ट करिए कि तीसरे को परेशानी नहीं है। आपको अगर मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, तो हमको भी लाइफ, हमारी भी ज़िंदगी जीने का, मैं दिल्ली के नागरिक होने के नाते मैं मांग करता हूं कि हमें भी संविधान मौलिक अधिकार देता है अपनी आज़ादी से जीने के लिए। हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है संविधान के हिसाब से। हमको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है।